हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवात। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग चैप्टर डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने डेवलपमेंट में क्या क्या स्टडी कर लिया। हमने डेवलपमेंट को लेके सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए और हमने ये भी देख लिया कि कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख लिया और यूएनडीपी की भी रिपोर्ट हमने देख लिया जो हमें एचडीआई वैल्यू देती है और वो इनकम के साथ साथ और भी चीजों को कंसीडर करती है व्हाइल क्लासिफाइंग द कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो देखिए, अभी आप लोग कोई देश कितना भी डेवलप हो गया, जैसे इंडिया हमारा इतना डेवलप हो गया या अमेरिका कुछ लेवल तक डेवलप हो गया, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट आगे भी ऐसा रह पाएगा? क्या आगे भी वो डेवलपमेंट और ज्यादा डेवलप्ड हो पाएगा क्या? या फिर जितना डेवलप हो गया है क्या उतना ही डेवलप्ड आगे की जनरेशन तक रह पाएगा क्या? यही चीजें हमें कहलाती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्या हमारा डेवलपमेंट सस्टेन कर पाएगा? इन्हीं चीजों के स्टडी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फिर और बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट स्कॉलर ये सब उन्होंने स्टडी किया और बोला कि नहीं, जैसे अभी हम लोग नेचुरल रिसोर्स का भी यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करते रहे तो डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं रहेगा। डेवलपमेंट कुछ टाइम के लिए तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाद में वो डेवलपमेंट हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं बचेंगे। अगर रिसोर्स ही नहीं बचेंगे, नेचुरल रिसोर्स ही नहीं बचेंगे, तो हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज बहुत ही छोटा एग्जांपल, हमको रोड बनाना है। रोड बनाने के हमें क्या चाहिए? उसके रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें गिट्टी चाहिए, हमें कोल टार चाहिए, बाकी जो भी चीजें होती वो चाहिए। वो सारी चीजें क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। अगर वही हमारा खत्म हो जाए तो हम डेवलप्ड कैसे कर पाएंगे? हमें जैसे गाड़ी के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अगर हमारे पास पेट्रोल, अगर सोच लो कि हमारे पास ना पेट्रोल है ना डीजल है, तो भाई कैसा हो जाएगा दुनिया? कैसा हो जाएगा दुनिया? थम सी जाएगी। तो इसी चीज पे आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट अस सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट। हमें क्या करना है? हमारा नीड जो है, हमें प्रेजेंट में हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो जरूरत है, हमारे जो नीड्स हैं वो तो पूरा होने चाहिए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें या विदाउट, हमें अपने फ्यूचर के जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। हमें अपने जरूरतों को तो पूरा करना है, लेकिन अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग फ्यूचर की जनरेशन को कंप्रोमाइज नहीं करना है। सोचिए कि हमारा ऑयल है, कौन सा? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल में हमारा कौन सा, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल बनता है। अगर आप डाटा देखोगे, जो आपके एनसीईआरटी में भी डाटा दिया हुआ है, उसमें अगर वर्ल्ड में अगर अभी के हिसाब से यूज होता रहे तो हमारा रिजर्व बस 51 ईयर्स तक ही चलेगा। 51 ईयर्स बाद हमारा क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, फिर हमें ना पेट्रोल मिल पाएगा और ना डीजल मिल पाएगा। सोचिए अगर हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं ऐसे ही फालतू का भी बहुत सारे यूज, फालतू का भी यूज, वेस्ट भी करते हैं। अगर हम लोग वो करते रह जाएं तो क्या होगा? आगे की जनरेशन को वो ऑयल नहीं मिल पाएगा। अगर आगे की जनरेशन को वो ऑयल नहीं मिल पाएगा तो उन्हें क्या वो डेवलप कर पाएंगे? क्या उनकी जरूरत भी पूरा नहीं हो पाएगी? यहीं से आता है हमारा कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें अपनी जरूरत को तो पूरा करना ही है, साथ में हमें फ्यूचर के नीड्स का, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी ख्याल में रखना है। ऐसा कहा जाता है भाई तुम खुद हो, तुमने बच्चों को पैदा कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए कुछ रिसोर्स बचा के रखना है कि नहीं है रखना है? तुम बस पैदा कर दियो, उसको ऐसे छोड़ दियो कि भाई तुम कोई रिसोर्स उसके लिए नहीं छोड़े, तुम भाई जैसे रहना है तुमको रहो, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अगर बच्चों को पैदा किया है, बच्चे हमारे नए जनरेशन आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी रिसोर्स को बचा के रखना है। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी सारे साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ये सारे इन्हीं पे लगे हुए हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा किया जा सके ताकि हमारा आगे के फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो यहाँ से बेसिकली हमें यही समझ में आता है कि हमें आगे की फ्यूचर को
भी ध्यान में रखना है। तो हमें क्या बेसिकली रिसोर्स कितने तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, इजिली रिप्लेनिश वो होते रहते हैं। जैसे हमारा ग्राउंड वाटर भी है, वो हमारा इजिली रिप्लेनिश होते रहता है। लेकिन रिप्लेनिश तो होते रहता है ग्राउंड वाटर, लेकिन डाटा देखोगे आप तो बहुत जगह सूखा पड़ गया है, वो ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि ग्राउंड वाटर से हमें पानी निकाल नहीं पाते हैं। तो हमें अपना जो भी जस्ट यूज करना चाहिए, हमें जितना जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। किसी भी रिसोर्स का, हमें किसी भी चीज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, अगर मान के चलो। और फिर दूसरा क्या हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा जिसको रिप्लेनिश होने में, उसको फिर से बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे हमारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को बनने में बहुत सारे सालों लग जाते हैं। अगर उसको हम लोग खत्म कर देते हैं भाई, फिर हमें करोड़ों साल वेट करना पड़ेगा उस ऑयल को फिर से प्रोड्यूस होने के लिए। तो समझ सकते हो कि ये कितना जरूरी हमें इन सबको बचा के रखना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे से थोड़ा कम करना है और रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज बढ़ाना है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इन सबको हमको बढ़ावा देना है ताकि हमारा एनर्जी कंजर्व रह सके। यही हमारा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बस हमारे कोई एक कंट्री तक सीमित नहीं रह जाता, ये सारे पूरे विश्व के लिए कंसर्न की बात है, पूरा वर्ल्ड के लिए कंसर्न की बात है। पूरा वर्ल्ड इस पे विचार करता है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट इस पे विचार करते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को पूरा किया जा सके। आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। इफ नेचुरल रिसोर्स आर नॉट रिजर्व, अगर नेचुरल रिसोर्स को रिजर्व नहीं किया जाएगा देन डेवलपमेंट विल बी कांस्टेंट और मे इवन डिक्लाइन आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज। ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर नेचुरल रिसोर्स खत्म होते गया या तो हमारा डेवलपमेंट कांस्टेंट रह जाएगा या फिर कुछ दिन बाद घटना शुरू हो जाएगा। Exploiting resources unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved। यानी अगर हम लोग अनएथिकली यूज करते रह गए, जैसे हम वेस्ट करते रह गए, तो कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल हो चुका है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। हेंस इन द फ्यूचर दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्दर प्रोग्रेस। अब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं बचेगा तो हम लोग प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आई होप कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट का डिफरेंट पीपुल है, डिफरेंट गोल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें नेशनल डेवलपमेंट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेनेवर वी कंसीडर डेवलपमेंट। दूसरा हमें क्या समझ में आया, हमने यूएनडीपी की रिपोर्ट देखी जो एचडीआई वैल्यू देता है। दूसरा हमने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा, हमने वर्ल्ड बैंक में जो लिमिटेशन है उसके बारे में भी स्टडी कर लिया। तो आपको डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया। हम लोग अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वहां हमें नए नए टर्म मिलेंगे। जीडीपी के बारे में हम जानेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और उससे पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स आपको हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू मिल सकता है। आप उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एडुजीवा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो तब सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।